Good morning. I am going to tell you about cybersecurity. But before this, we should know about the what is cybercrime. See, cybercrime is also called computer crime, the use of a computer as an instrument to further illegal ends such as committing frauds and intellectual property, stealing identities or violating. It involves a computer and network. देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और उस क्राइम से बचने के लिए हमें सिक्योरिटी किस टाइप की सिक्योरिटी की ज़रूरत है जिसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, उसको देखेंगे। तो देखिए, आजकल इंटरनेट का यूज़ सभी लोग कर रहे हैं। इंडिया में भी आजकल इंटरनेट का यूज़ काफ़ी होने लगा है ना? जिसमें इंडिया जो है इंटरनेट का उपयोग करने वाला दुनिया का तीसरा जो देश है वो बन गया है ना? इंडियाज़ रैंक इज़ द थर्ड पोजीशन। ओके, तो जैसे जैसे लोग इंटरनेट का यूज़ जितना करेंगे है ना, जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करेंगे उनको साइबर क्राइम का खतरा उनको उतना ही होता है। क्लियर? तो इंटरनेट पर देखिए, जैसे इंटरनेट पर हर व्यक्ति अगर लॉगिन भी करता है तो वो अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स डालता है ना? जैसे आप कहीं पे लॉगिन करें तो आपका ईमेल एड्रेस, आपके नेम, सरनेम एटसेट्रा है ना, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपने जो है अपने पर्सनल डिटेल्स को डाला। जैसे हम बैंक की बात करें है ना, आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। क्लियर? तो डिजिटल होने पर हम अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव करके रखते हैं। जैसे बैंक की बात करते हैं, आप अपने अकाउंट नंबर है ना, एटीएम कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका कार्ड का नंबर सेव रहता है, या अगर सेव नहीं भी रहता है तो आप वहाँ पर जब पेमेंट करते हैं तब वहाँ पे आप अपने कार्ड का नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब की एंट्री करते हैं। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। अगर वो थोड़ा भी लीक हो जाता है या थोड़ा भी थेफ्ट हो जाता है, चोरी हो जाती किसी के द्वारा, तो ये खतरे की बात है ना? तो ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो इससे बचने के लिए हम कुछ सिक्योरिटी लाते हैं, उसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्लियर? तो देखिए, क्या होता है, साइबर क्राइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। साइबर क्राइम को हम कंप्यूटर क्राइम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्राइम करने वाले होते हैं है ना, जैसे कि हैकर है, क्रैकर है एटसेट्रा, जिसको हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, कंप्यूटर क्राइम जब कोई करता है तब कंप्यूटर को एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे वो यूज़ करता है। ठीक है? इलीगल एंड्स के लिए, जैसे कि फ्रॉड है ना, फ्रॉड, जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रॉड्स। ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं बौद्ध संपत्ति। ठीक है? वो जो दूसरे की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से चुराने की कोशिश करता है, अपना दिमाग लगा के, अपना इंटेलेक्चुअल लगा के। क्लियर? तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। स्टीलिंग आइडेंटिटीज़, दूसरों की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को चुराना, उसे बोलते हैं हम स्टीलिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, साइबर क्राइम में आती है। वो एक पर्सनल कंप्यूटर आपके पर्सनल मोबाइल से भी हो सकता है, या आपके किसी बड़े नेटवर्क या छोटे नेटवर्क पर भी हो सकता है। क्लियर? तो ये होता है साइबर क्राइम। जैसे डिजिटल रूप में या इंटरनेट पर कोई भी क्राइम होना है ना, पर्सनल आइडेंटिटीज़ चुराना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इलीगल तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करना एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, साइबर क्राइम कहलाती है। क्लियर? तो इसी से बचने के लिए जो सिक्योरिटी लाई जाती है, जो सिक्योरिटी हम यहाँ पे लाते हैं, उसको बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी को हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी भी बोलते हैं, और कंप्यूटर सिक्योरिटी भी बोलते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम द थेफ्ट ऑफ or damage or to their hardware, software or electronic data, as well as from the misdirection of the services they provide. Clear?
देखिए, अभी हमने पढ़ा साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। तो साइबर क्राइम जो होता है वो क्राइम से बचना, साइबर क्राइम जो होता है वो इंटरनेट के यूजेस से होने वाले खतरे, आने वाले खतरे किसी भी यूज़र या नेटवर्क या किसी भी कंपनी को ही हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्राइम से बचने के लिए जो सिक्योरिटी लगाई जाती है उसे बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क, है ना, from the theft of or damage to their hardware, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ठीक है। तो कंप्यूटर या नेटवर्क के प्रोटेक्शन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या पर्सनल आइडेंटिटीज़ की चोरी होने से बचाव, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के डैमेज होने से बचाव या इलेक्ट्रॉनिक डेटा के डैमेज होने से बचाव को ही क्या बोला जाता है, साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। क्लियर। तो देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो होती है, देखिए क्या होता है, सरकारी कंपनियां है ना या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स में कर्मचारी है ना, उपभोक्ताओं, उत्पाद, रिसर्च या वित्तीय स्थिति संबंधी बहुत सारी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या गोपनीय सूचनाएं होती है, ठीक है। इन सब व्यापार में क्या होता है, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इनमें से अधिकतर सूचना इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करके कंप्यूटर में एक जगह स्टोर की जाती है, ठीक है। ये सूचनाएं बहुत गोपनीय होती है, ठीक है। इनका लीक होना किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इस टाइप की सूचनाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। तो इस टाइप की सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए ही हम साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी लाए हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो एक CIA मॉडल, क्लियर, CIA मॉडल पर बेस्ड होता है। यानी कि C का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I का मतलब होता है इंटीग्रिटी एंड A का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, ठीक है। इन तीन चीज़ों को मिलाकर ही हमारी सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्लियर। तो देखिए, इस ये वाला जो मॉडल है, CIA मॉडल का प्रयोग जो होता है वो संस्थानों की सूचना सुरक्षा की पॉलिसी को गाइड करने के लिए किया जाता है। CIA सूचना सुरक्षा का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्लियर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। देखिए, ये एक प्रकार का नियमों का सेट है जो सूचना के एक्सेस को लिमिटेड करता है, ठीक है। यह संवेदनशील सूचनाओं को गलत लोगों के पास जाने से रोकता है, ठीक है। और ये विश्वसनीयता की प्रोटेक्शन सूचना को एक्सेस करने के लिए परिभाषित किए गए लेवल्स पर निर्भर करती है। देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये इसका मेन काम होता है कि ये जो सूचना के एक्सेस को लिमिट करता है, ठीक है। यानी कि इसमें हर कोई सूचना को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि देखिए, एक होता है अनऑथराइज्ड, एक होता है ऑथराइज्ड, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क पर एंट्री नहीं कर सकती, ठीक है। जो काम की चीज़ें जो जो एकदम जो यूज़र को चाहिए है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी को एक्सेस होने की परमिशन देता है, ठीक है। यानी कि एक्सेस को लिमिट करता है। क्लियर। सेकंड आता है इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता हमें ये बताती है कि सूचना हमेशा के लिए सटीक एवं भरोसेमंद हो। मतलब कि डेटा में देखिए, इसमें डेटा जो होती है ना, डेटा में इंटीग्रिटी का मतलब है कि इसमें केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा को चेंज कर सकता है। यहाँ पे मैं डिलीट करने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज करने की बात कर रही हूँ डेटा को। क्लियर। डेटा में इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा को चेंज कर सकता है, अनऑथराइज्ड यूज़र को परमिशन नहीं है। इससे क्या होता है, डेटा की इंटीग्रिटी यानी कि स्थिरता बनी रहती है। थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। देखिए, इसमें क्या होता है, केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही सूचना को एक्सेस कर सकता है और अनऑथराइज्ड यूज़र सूचना को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर। तो देखिए,
एक्सेस का करने का मतलब है हटाना और डिलीट करना। क्लियर? तो यहाँ पे केवल ऑथराइज्ड और यूज़र ही डेटा को हटा सकता है। आपने इंटीग्रिटी में चेंज करने की बात की थी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी का मतलब होता है डेटा को हटाना, रिमूव करना या डिलीट करना। क्लियर? तो अवेलेबिलिटी में केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही डेटा को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है। क्लियर? तो ये 3 मॉडल के साथ साथ एक ऑथेंटिसिटी और नॉन रिपीटेशन को भी CIA मॉडल का अवयव या पार्ट माना जाता है। क्लियर? जिसे हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है आपका ऑथेंटिसिटी यानी कि प्रामाणिकता। देखिए, ये एक प्रोसेस है जो ये बताता है कि डेटा ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट है ना एंड कम्युनिकेशन सही है या नहीं है, जिसके लिए एक डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, जो ये बताता है कि मैसेज जो है वो ऑथराइज्ड यूज़र के द्वारा ही भेजा गया है। देखिए, डिजिटल सिग्नेचर मतलब जो एक असली रूप को छुपा देता है ना। तो इसमें ऑथेंटिसिटी के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये श्योर हो जाता है कि जो मैसेज भेजा गया है वो ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा ही भेजा गया है। ठीक है। सेकंड आता है नॉन रिपीटेशन। नॉन रिपीटेशन यानी कि देखिए, ये एक प्रोसेस है जो बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुआ है वो ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा ही भेजा गया है और इसमें अनऑथराइज्ड यूज़र द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। तो देखिए, आजकल सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ भी किया जा रहा है। क्लियर? तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब जिस इंफॉर्मेशन के असली रूप को जो छिपा देते हैं उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? तो इससे देखिए, क्रिप्टोग्राफी भी कौन करेगा? जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा। ठीक है। जो जिसका जो जो चेंजेस किया रहता है, जो क्रिप्टोग्राफी किया रहता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता होता है कि इसका जो रियल रूप है वो किसके पास क्या है। ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन हमारे तक आई है वो एक ऑथराइज्ड यूज़र द्वारा ही आई है। ठीक है। क्योंकि उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। क्रिप्टोग्राफी है ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से ही रिलेटेड है ये। क्लियर? ठीक। तो ये था आपका CIA मॉडल, है ना। CIA मॉडल जिसमें आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, नॉन रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें आते हैं। क्लियर? आगे हम देखेंगे मालवेयर। ठीक है।